प्रश्न नंबर तीसरे के सेकंड पार्ट में हमने रैखिक युग्म बनानी है और हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। सवाल पे कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोणों की बात हो रही है तो हम इन्हें पहले मान लेते हैं। दो कोण जो होंगे, एक को बड़ा कोण कह लेते हैं, एक को छोटा कोण कह लेते हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर एक्स, छोटा कोण बराबर वाई। दोनों ही कोणों की माप हमने डिग्री में ले रखी है। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में हमसे कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसी को हम शर्त बना के लिख देंगे, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण धन 18। तो अब हम बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। बड़ा कोण जहाँ पे है इसके नीचे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू हमने एक्स मानी है। छोटे कोण की भी वैल्यू हमने मानी है, ये वाई मानी है। और धन 18 ऐसे रहेगा। इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये रैखिक युग्म का पहला समीकरण बन चुका है और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे देते हैं। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। अगर हम सवाल को देखें तो यहाँ पे तो एक ही समीकरण दिखाई दे रही है, लेकिन अगर शुरुआत में ही देखें तो इसने जो बात कर रखी है कि दो संपूरक कोण की इसने बात कर रखी है, तो यहाँ पे हमें संपूरक कोणों की परिभाषा आनी चाहिए। संपूरक कोण की परिभाषा होती है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे अगर दिए गए कोण संपूरक हैं तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि इनका योग 180 डिग्री है। तो अतः हम लिखेंगे, चूंकि दिए गए कोण संपूरक कोण है, अतः इनका योग बराबर 180 डिग्री। तो बराबर के बाद जो 180 है ये तो ऐसे ही रहेगा और हम इन कोणों का योग अपने हिसाब से निकालेंगे। हमने इस सवाल पे कोण x और y मान रखे हैं, तो इनका योग हमारे हिसाब से हो जाएगा x धन y। तो LHS में x धन y हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 180 रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ये हमारी रैखिक युग्म की दूसरी समीकरण बन चुकी है और हम लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। इसके साथ में हमने इस सवाल पे इन समीकरणों को हल भी करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के अगले समीकरण में रख दो। तो अगर हम पहली समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पे x का मान y प्लस 18 है, यानी कि x का मान y के टर्म्स में ऑलरेडी निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमने सीधे से इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख देना होगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो x की जगह पे हमने रख देना है y प्लस 18। तो y प्लस 18 हमने रख दिया x की जगह पे। इसके आगे वाला y ऐसे ही रहा, इक्वल टू के बाद 180 भी ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे कोष्टक खुल जाएगा क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का साइन माना जाता है। तो ये सीधे से y प्लस 18 प्लस y हो जाएगा और इक्वल टू के बाद 180 ऐसे रहेगा। अब ये y और y आपस में ऐड हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। 18 जो है पक्षांतर होकर उस साइड चला जाएगा, तो 180 माइनस 18। तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 180 से हम 18 घटाएंगे तो ये आएगा 162। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 162 अपॉन पे 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। ये हमारा एक हल आ चुका है। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि समीकरण नंबर 1 में x का मान सीधे से y के टर्म्स में है, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में ही y का मान रखेंगे और हमें सीधे से x मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 से x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 18, यानी कि y की जगह पे 81 प्लस 18। तो x इक्वल टू आ जाएगा 99 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर हो चुका है। अब हम लास्ट में लिख देंगे, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री आंसर। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा हो रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक हैं, यानी कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है।